आप सभी का एक्सपोनेंशियल एकेडमी पे स्वागत है। और आज की चर्चा हम बेसिकली तौर पर कुछ फंडामेंटल कैलकुलेशंस जो नंबर के अंतर्गत आती है उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। यानी बहुत बार जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें अक्सर फंसाती है, तो क्यों ना हम आज इस पर भी बहुत विस्तारितता से चर्चा कर लेते हैं। ऐसे में आज हमारी जो फंडामेंटल कैलकुलेशंस के अंतर्गत जो पहला टॉपिक आने वाली है वो ये है कि जब कभी भी हम किसी भी नंबर्स को अगर मान लेते हैं n टाइम्स तक ऐड करते हैं तो उसकी बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आप उसे बहुत जल्दी में कैलकुलेट ऐसे कर सकते हो कि मान लेते हैं ए आप n टाइम्स ऐड किए तो बस इसे n इंटू ए कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लेते हैं 555 को आपने बेसिकली तौर पर 10 टाइम तक ऐड किया। कितने टाइम्स तक? 10 टाइम्स तक ऐड किया। तो बेसिकली इसके आंसर्स निकालने का आसान तरीका है कि आप 10 यहाँ पर लिखो और इंटू में 5 कर दो, तो 10 इंटू 5 दिस मीन्स 50 और ये आपके पास आंसर आ गया। अदरवाइज आप दूसरा तरीका लगा सकते हो, 5 5 5 5 करके जोड़ते जाओ तो भी 50 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक आ रही है तो कोई भी नंबर को जितना टाइम्स तक जोड़ा जाता है बस उससे उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और आपके आंसर्स आ जाएंगे। दैट सिंपल। सेकेंड वाले केस में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक नंबर है और उस नंबर को n टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे आप 5 को मान लेते हैं 10 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, कितने टाइम्स तक? 10 टाइम्स तक। तो आपके पास क्या रिजल्ट आने वाली है? तो ऐसे सिचुएशन में देखो कि जब भी कभी किसी नंबर को n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर के पावर में n आ जाता है। जैसे 5 को अगर हम 10 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 का पावर 10 हो जाएगा। बाकी अब इसके आंसर्स आप निकाल सकते हो बहुत इजीली वे में। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आप किसी भी नंबर में, अगर हमारा ये जो नंबर नीचे जो लिखा रहता है उसको हम बेस कहते हैं, ध्यान रखना है। और ये जो आपके पास ऊपर में दिखता है हम इसे पावर कहते हैं। ठीक है, अब इतनी बात है। अब इस पर हम थोड़ी आगे चर्चा करते हैं। तो अगर आपका नंबर बेस में सेम है और पावर आपके डिफरेंट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दिस केस बेस सेम होने से और पावर डिफरेंट होने पर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो बेस है वो तो सेम रहेगा और पावर आपके पास ऐड के रूप में आ जाएगा, यानी a का पावर m प्लस n हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जैसे 5 का पावर 7 है और 5 का पावर 3 है तो आप इसे लिख सकते हैं 5 और यहाँ पर पावर 7 और 3 यानी कि 10 हो जाएगा। यानी बेसिकली तौर पर अगर हमारा बेस सेम है तो एक बेस लिखो और पावर को बस ऐड कर दो, आपके पास आंसर निकल करके आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि मान लेते हैं इस बार हमारा बेस तो सेम है लेकिन एक पावर ऊपर में एक पावर नीचे में है। ऐसे समझ लो कि a का पावर m है, a का पावर n है, तो क्या होगा? या इसी चीज़ में देखो, इसी को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं? a का पावर m, ये ऊपर जाएगा तो इसके पावर माइनस हो जाएगा। तो इन दिस केस अब यहाँ पर बेस सेम है तो ये वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा, a हो गया, यहाँ पर m माइनस का n हो गया। तो आप ये ट्रिक अप्लाई भी कर सकते हो कि जब कभी भी a का पावर m बाई a का पावर n रहे तो इन दिस केस a का पावर m माइनस n, यानी नीचे वाले को माइनस में करके आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 5 का पावर 7 है और यहाँ पर 5 का पावर 3 है तो आप क्या कर सकते हो? 5 लिखो और यहाँ 7 माइनस का 3 कर दो, दिस मीन्स 5 का पावर 4, और इस तरीके से आपके आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर देखो, इस बार जो आपके पास नंबर है यहाँ पर आपका बेस डिफरेंट है, ये a है और ये b है, जबकि पावर इस बार सेम है। तो जब ऐसे सिचुएशंस में आए जहां पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आप इन दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लो और बस आपके पास एक पावर डाल दो, आपका काम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझाते हैं, 5 का पावर 7 कर लेते हैं और 3 का पावर 7 कर लेते हैं। इस बार देखो बेस आपके डिफरेंट है, पावर सेम है, तो यहाँ डायरेक्टली कर सकते हो 5 इंटू 3 का पावर 7, दिस मीन्स यहाँ पर 15 का पावर 7 आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये तरीका हुआ। नेक्स्ट वे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस बार a का पावर m है और b का पावर m। इन दिस केस की बेस आपका डिफरेंट है लेकिन पावर आपकी सेम है, और एक ऊपर है और एक नीचे। तो इन दिस केस आप इस नंबर को पहले डिवाइड के रूप में लिख लो ऐसे, और एक पावर आप चढ़ा दो, आपका काम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताएं तो यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास 5 का पावर 7 है और 3 का पावर 7, तो यहाँ लिख लो 5 बाई यहाँ पर 3 और यहाँ पर फिर आप लगा दो पावर का 7। दैट सिंपल। तो ये जो लॉजिक है इससे आपकी बहुत सारे कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है 7 नंबर में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं किसी का पावर m है और फिर उसकी पावर n कर दिए, तो ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, इस बात को ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो। जैसे अगर मान लेते हैं 5 का पावर 7 है, ठीक है, और फिर हम यहाँ पावर 3 कर दिए, तो ये होगा क्या कि 5 का पावर 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 का पावर 21 हो जाएंगे। इसी में अगर कोई कहता है कि 5 का पावर 7 है, फिर 3 पावर है और फिर 2 पावर है, अब क्या होगा? तो आप बेसिकली इसको लिख लो 5 और जितने भी पावर है उन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दिस केस यहाँ से क्या आएगा? 7 3 जा 21, 21 2 जा यहाँ पर 42 पावर आ जाएंगे। तो ऐसे आंसर, तो आपके पास जितने भी पावर होते चली जाएंगी सबको आप क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसा ऐसे है 5 का पावर 7 इंटू 7, तो यहाँ पर ऐसे हो सकता है 5 का पावर 7 इंटू 7, दिस मीन्स 5 का पावर 49, या इसी को ऐसे लिख सकते हो 5 का पावर 7 का पावर 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यही सिचुएशन है जहां पर हम बात कर रहे थे। जैसे a का पावर m इंटू एम है, तो a का पावर m इंटू एम लिख सकते हो, और इसी को a का पावर में m का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दिस सिचुएशन आप यहाँ पर a का पावर में m इंटू एन इंटू आर लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे बना लो। नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन है कि अगर a का पावर 1 है और फिर पावर आप 1 करोगे तो वो a ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। a का पावर आप जितने बार भी 1 1 कर लो वो a ही रहने वाली है। किसी का पावर 0 कर दोगे वो हमेशा 1 बना देगा, या e का पावर 0 कर दोगे वो हमेशा 1 बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है किसी के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है और यहाँ n लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली तौर पर वो आप नंबर को लिखोगे और उसके पावर में 1 अपॉन में n लिखोगे। अब ये कैसे, एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे अगर आपके पास बेसिकली तौर पर केवल रूट ऑफ a लिखा है, इसका मतलब होता है a का पावर 1/2। अगर यहीं पर आपको लिखा है a और यहाँ पर 3, तो इसका मतलब a का पावर 1/3। अगर यहीं पर लिखा है a और यहाँ पर लिखा है 9, तो इसका मतलब a का पावर 1/9 हो जाएगा। ये बेसिक सी आइडिया है। एग्जाम्पल देखना चाहोगे, जैसे 5 पे अगर रूट लगा हुआ है तो आप 5 का पावर 1/2 लिख सकते हो। अगर 5 का पावर यहाँ पर 7 लिखा है रूट में ऐसे 7, तो 5 का पावर 1/7 ऐसे लिख सकते हैं आप। यही बेसिक सी लॉजिक है जिसको आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम आइडिया लगाने की कोशिश करें, अब इस बार देखो a का पावर m अंदर में है और इस पे रूट लगा हुआ है nth रूट। ठीक है, इसको बेसिकली तौर पर हम nth रूट पढ़ते हैं, nth रूट। अगर यही 3 रहता तो हम इसको बोलते हैं कि भैया ये क्यूब रूट है। ठीक है, तो इन दिस से हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जब कभी भी ऐसा केस आए कि भैया आपके पास a का पावर m है और उस पर पावर यहाँ पर यानी रूट लगा हुआ है nth रूट, तो इसको बेसिकली a का पावर m ही लिखेंगे और इसके वजह से आप 1 अपॉन में n लिखोगे। अब बेसिकली होगा क्या कि m जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो a का पावर m और ये नीचे में n हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो। एग्जाम्पल से देखना चाहो तो ऐसे देख लो, 5 है, या आप ऐसे देख लो 5 का पावर 2 है, स्क्वायर रूट डाल दिए या यहाँ पर 3 डाल दिए, तो इससे क्या होगा कि बेसिकली तौर पर 5 का पावर 2 हो गया और इसके वजह से आप 1/3 लिख सकते हो। अब यहाँ से देख लो, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 तो 2/3। कई बार ऐसा लिखा हो कि देखो 5 का पावर 2 और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि 2 2 कट गया। इसके पीछे रीजन क्या है कि आप इसे 5 का पावर 2 लिखते हो और रूट में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि हाफ। अब ये 2 उसमें जाएगा तो यहाँ देख लो 5 का पावर 2/2 कैंसिल होकर के 1, तो यहाँ बचता है 5 का पावर 1, इस चलते हम डायरेक्टली इसको 5 लिखते हैं। तो ये हमारे पास लॉजिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आइडिया लगाएं तो सेम चीज़ यहीं पर उसी चीज़ को लिखा है a का पावर m, और ये जो स्क्वायर रूट है उसको 1 अपॉन में, या nth रूट है उसको 1 अपॉन में n करके लिखा है। तो दिस मीन्स ये डायरेक्टली आप a का पावर में m/n भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ भी वो चीज़ मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास 12 एंड 13 नंबर का रिजल्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन दिस सिचुएशन अगर आप यहाँ आते हैं, जैसे कि अगर a का पावर m है इक्वल्स टू b, तो जब कभी भी आप इस m को उधर भेजोगे तो वो जो m बनेगा वो 1 अपॉन में m बनेगा। दैट मीन्स सिंपल, अगर कोई पावर इधर में 2 है तो उधर जा करके 1/2 हो जाएगा, और इधर मान लेते हैं कोई ऐसा है, मान लेते हैं b का पावर m है तो वो उधर जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा 1/m इक्वल्स टू b। यानी अगर पावर अपने साइड से दूसरे साइड में जाता है तो वो 1 अपॉन में हो जाता है, और अगर वो 1 अपॉन में है तो उधर जा करके
सॉलिड पावर बन जाता है। हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखो, अगर हम 5 का पावर 2 इज इक्वल टू 7 लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, अगर ये 2 उधर गया तो 7 का पावर 1/2 हो जाएगा। यही चीज अगर मान लेते हैं 5 का पावर 1/2 इज इक्वल टू 7 लिखा है, अब ये जो देखो ये 1/2 में है, तो जब वो उधर जाएगा ना तो ये 7 का पावर 2 हो जाएगा, यानी जो रेसिप्रोकल में है वो अब ओरिजिनल बन जाएगा, और जो पहले ओरिजिनल में था वो रेसिप्रोकल पावर बन जाएगी। तो ये बात को आपको ध्यान में रखनी है, ये दोनों तरफ से अप्लाई हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये आप ऐसा करते हो, मान लेते इधर 7 लिखे, इधर 5 का पावर 2 लिखे, या सपोज दूसरा ही नंबर आप ले लो, देख लो इधर 3 ले लिए, इधर 4 का पावर 5 ले लिए, तो आप जब इसको उधर भेजोगे तो 3 का पावर 1/5 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। आप इसी को अगर उधर भेजते तो 3 इज इक्वल टू 4 का पावर 5 हो जाता। तो दोनों बातें एक ही हैं, इस बात को ध्यान में रखनी है। बस इतना आपको आइडिया लेने करके चलनी है कि अगर पावर उधर जा रहा है, जैसे पावर उधर जा रहा है तो वो रेसिप्रोकल में बनेगा, और रेसिप्रोकल वाला उधर जाएगा तो मेन पावर बनती है। यही बात को दिमाग में रखनी है। तो आज हम बात कर रहे थे करीब यहाँ पर 13 के करीब फंडामेंटल रिजल्ट पर, जो अक्सर आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को बूस्ट करने का काम करती है। और ये अगर आपकी आइडिया है तो आप कभी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, बड़े से बड़े कैलकुलेशंस में कभी नहीं फंसोगे, क्योंकि ये बस नंबर तक ही सीमित नहीं होता। बहुत बार फंक्शंस को, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इक्वेशंस को, इंटीग्रेशंस के अंतर, डिफरेंशिएशंस के अंतर्गत इसको सॉल्व करने में हम बहुत बार मदद लेते हैं। तो आई होप ये छोटी सी आइडिया आपको पसंद आया होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। बाकी आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।